Good morning students. Today we are going to study about speed with direction. Okay, आज हम speed with direction के बारे में पढ़ेंगे. We have already studied about motion. देखिए हम chapter motion कर रहे हैं. Motion में हम पढ़ चुके हैं what is rest, what is motion, what is distance, what is displacement. We have already studied about uniform and non-uniform motion in our previous lectures. Okay, so today we are going to study about, we have already completed speed. Now today we are going to study about speed with direction. Okay, so today's topic is speed with direction. The rate of an object can be more comprehensive if we define direction along with the speed. देखिए जो रेट होता है मोशन का, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिस मोशन से वो ट्रैवल कर रहा है, अगर उसके साथ हम स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है. तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन स्पीड के साथ साथ आपके डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करती है, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी. यानी स्पीड विद डायरेक्शन, इट इज नोन एज ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी. So we can define velocity as velocity is the speed of an object moving in a definite direction. ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा होता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में. तो यही तो हमने बात की थी कि जो स्पीड होती है अगर उसके साथ हम डायरेक्शन को ले लेते हैं, दोनों एस्पेक्ट को एक साथ ले लेते हैं, तो वो आपका बन जाता है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जो होता है आपका वो स्पीड होता है ऑब्जेक्ट का जो कि मूव करता है आपका एक definite direction में. Okay, तो velocity is the speed of an object moving in a definite direction. Okay, the velocity of an object can be variable, can be uniform. आपकी variable भी हो सकती है, आपकी uniform भी हो सकती है. Velocity can be changed. velocity को हम change कर सकते हैं by changing the object speed. जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हो उसकी अगर हम स्पीड को चेंज करते हैं तो उसकी वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं. इफ वी चेंज द डायरेक्शन देन आल्सो वी कैन चेंज द वेलोसिटी, और अगर हम दोनों को भी चेंज करें तब भी हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं. देखिए इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, ओके, तो देन यू कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एज arithmetic mean of initial velocity and final velocity in a given time period. तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है आपका अर्थमेटिक मीन होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का. इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आपने एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो एवरेज वेलोसिटी होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. देखिए हमेशा याद रखिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, इनिशियल का मतलब है जहाँ से शुरुआत हो रही है, और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ जाता है. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इफ अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन O एंड मूविंग टिल पोजीशन A. ठीक है, एक कार ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में. मान लीजिए O से लेके A तक का डिस्टेंस है 60. ओके, तो ऑब्जेक्ट जो था आपका कार, उसने कौन सी पोजीशन से स्टार्ट किया? उसने O पोजीशन से स्टार्ट किया, और वो कहाँ तक, उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ हो गई? वो आखिरी में जाके यहाँ पर आपका स्टॉप कर गया ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या हुई? जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और फाइनल पोजीशन क्या हुई? जहां पर वो आखिरी में रुका.
ठीक है। तो इनिशियल जो होता है वो स्टार्टिंग पोजीशन होता है और फाइनल होता है आपका जहां पर वो जाके रुका। अब यहाँ पर बात हो रही है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की। ऑलवेज रिमेंबर इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, ठीक है। इसको रिमेंबर याद रखिएगा, आगे चल के हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, v से, ओके, डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v, और एवरेज के लिए हम सबस्क्रिप्ट में a b से डिनोट कर देंगे। तो दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ओके। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम SI यूनिट, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम SI यूनिट, ठीक है, इनकी सेम SI यूनिट्स होती हैं। तो हमने पढ़ा था स्पीड की SI यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही वेलोसिटी की भी SI यूनिट आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी की SI यूनिट होगी आपके पास मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। जैसे हमने स्पीड की निकाली थी, स्पीड की हमने कैसे निकाली थी, देखिए स्पीड होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस की SI यूनिट होती थी आपकी मीटर और टाइम की होती थी आपकी सेकेंड। तो स्पीड की क्या बन जाती थी आपकी, स्पीड की बन जाती थी आपकी मीटर पर सेकेंड। और यू कैन से मीटर, मैंने कहा जो डिनोमिनेटर में चीज होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में लाके उसकी पावर माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली आपका वेलोसिटी क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी जो होता है आपका दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी आपका किसमें होता है, मीटर्स में, क्योंकि ये भी आपका क्या होता है, पाथ ही होता है, बट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और टाइम आपका किसमें होता है, सेकेंड में। तो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड। और यू कैन से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स। ऑलवेज रिमेंबर SI यूनिट, ओके। SI यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, दीज आर ऑलवेज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। This is the example of NCERT book. The odometer of a car reads 2000 km at the start of it and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. देखिए जो ओडोमीटर है कार में, जो रीडिंग को आपकी मेजर करता है, उसमें जो स्टार्टिंग का डिस्टेंस आपको दे रखा था वो था 2000 किलोमीटर। जब आपकी कार जो थी वो स्टार्ट नहीं थी तो इनिशियली वो क्या रीड कर रहा था, वो 2000 किलोमीटर की रीडिंग पर था। जब आपका स्टार्ट हो गया कार, उसके बाद जब आपका एंड हुआ ट्रिप, तो उसने जो रीडिंग दिखाई वो दिखाई 2400 किलोमीटर। उसके बाद जो ट्रिप को टाइम लगा, वो कितना टाइम लगा, वो आपको लगा 8 आवर्स। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड भी निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है, और आपको मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है। सबसे पहले आप देखते हैं डिस्टेंस। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट था आपका 2000 किलोमीटर और आपका जो फाइनल जो रीडिंग दिखाया ओडोमीटर ने वो था आपका 2400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, आपका टोटल डिस्टेंस था जो ट्रैवल हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा 2400 किलोमीटर्स माइनस 2000 किलोमीटर्स, बिकॉज इनिशियली तो इस रीडिंग पे थी जब वो स्टार्ट हुई आपकी कार, ठीक है। तो इसीलिए इसमें से हमने उसको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट। यानी पूरी जर्नी में जो हमने डिस्टेंस कवर किया वो कितना डिस्टेंस था, 400 किलोमीटर डिस्टेंस था जो हमने ट्रैवल किया, और उसके लिए हमें टाइम कितना लगा, दैट वाज 8 आवर। तो टाइम टेकन दैट इज 8 आवर्स, ओके। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एवरेज स्पीड, ओके, वी हैव डन दिस इन प्रीवियस वीडियो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस
traveled upon total time taken. ओके, नाउ लुक ओवर हियर। देखिए डिस्टेंस आपको कितना लगा, दैट वाज 400 किलोमीटर और टाइम आपको लगा 8 आवर्स। ओके, तो डिस्टेंस था हमारे पास 400 किलोमीटर और टाइम था हमारे पास 8 आवर्स। देखिए पहला हमारा जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो फर्स्ट तो उन्होंने किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए कहा है। लेट अस कैलकुलेट दिस। देखिए हो जाएगा आपका 4 1 जा 0 जा 0 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 5 0 जा, दिस विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम 50 किलोमीटर पर आवर इस तरह से भी लिख सकते हैं और यू कैन ऑल्सो राइट 50 किलोमीटर। ठीक है, यह आपका डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लाने के लिए पावर में से -1 यानी किलोमीटर आर इनवर्स। ओके, तो आर आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो दिस इज द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो जो आपकी एवरेज स्पीड कार की किलोमीटर पर आवर में आ रही है वो तो आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर, बट उसने साथ में आपको मीटर पर सेकंड में भी निकालने के लिए कहा है। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। आवर आंसर वाज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर था 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो था हमारा किलोमीटर पर आवर में। अब हमें इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। देखिए हमेशा याद रखिए 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर्स होते हैं। ओके, और 1 आवर में आपके कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में आपके होते हैं 3600 सेकंड्स। ओके, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 मिनट में आपके कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड्स। ओके, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे आपके, ऑब्वियस सी बात है 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 3600 सेकेंड। यानी 60 मिनट के आपके 3600 सेकेंड होते हैं। तो 60 मिनट का आपका क्या होता है, 1 आवर होता है। यानी 1 आवर को आप क्या लिख सकते हो, 1 आवर विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो वही है आपका, तो यू कैन लर्न दिस। ठीक है, और ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि किस तरह से 3600 आपका आता है। अब यहाँ पर देखिए हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 किलोमीटर था तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन, नीचे क्या था आपका आर, 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। अब देखिए मीटर पर सेकंड में बन गया, यानी इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आता है वो मीटर पर सेकंड में होगा। देखिए क्या आएगा, ये 0 से तो ये 0 आपके कैंसिल ही हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 8 जा 18 हो गया आपका, 2 8 जा 16। यहाँ पर ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 15, 2 9 जा। ओके, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 25 इंटू 5 मीटर अपॉन 9 सेकेंड। 25 इंटू 5 क्या होता है हमारे पास, दैट इज 125। आपका आंसर आ रहा है 125 मीटर अपॉन 9 सेकेंड। ठीक है, तो यानी आपका 125 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है। आप इसको 9 से डिवाइड कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9 1 जा 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 9 3 जा 0.9 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 13.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड में, और किलोमीटर पर आवर में कितना था आपका आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर था। तो दिस इज द वे यू विल डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप किलोमीटर पर आवर में, और फिर किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकेंड में किस तरह से चेंज करेंगे। ओके, now look over here, this is the next example which is given in NCERT book. Usha swims in a 90 meter long pool. उषा जो है वो स्विमिंग करती है, एक स्विमिंग पूल है जो 90 मीटर लॉन्ग है। लेट अस टेक दिस इज अ स्विमिंग पूल। ठीक है, जो कितना है 90 मीटर लॉन्ग है आपका। ओके, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग
फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। कहते हैं कि देखिए उषा जो है वो स्टार्ट करती है इस पॉइंट से, वो जाती है पूल के एंड तक और वापस जो है पूल के एंड से यहाँ आ जाती है। तो उसको कितना टाइम लगता है? उसको लगता है 1 मिनट। और 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? ऑब्वियस सी बात है, कितना दिया है उन्होंने? 180। और वैसे भी आपको पता है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 90 है तो वो यहाँ स्विम करके जा रही है और वापस यहाँ से यहाँ आ रही है। तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा आपके पास? 180 मीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस covered by Usha in 1 minute is 180 मीटर। तो 1 मिनट में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है वो है 180 मीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है। एवरेज स्पीड क्या होता है आपके पास? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना लगा है उसको लगा है 180 मीटर। और टाइम कितना लगा है उसको? टाइम लगा है उसको 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर मिनट्स में दिया है, हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 मिनट में आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकेंड्स। ओके, तो ऑलवेज कन्वर्ट। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे आपके पास? 60 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड्स। ओके, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6 3 जा 18, 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो किस तरह से हमने कैलकुलेट किया? सबसे पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाला। टोटल डिस्टेंस जो कवर करने में उषा को स्विमिंग पूल में लग रहा था वो था 180 मीटर, और लग कितने टाइम में रहा था? 1 मिनट में। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका मीटर में ही गिवन है, एसआई यूनिट में ही है डिस्टेंस, लेकिन टाइम आपका एसआई यूनिट में नहीं है। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स। तो वी विल कन्वर्ट 1 मिनट फर्स्टली इनटू सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके पास? 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकेंड। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसीलिए हमने किससे डिवाइड कर दिया? जब हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो डिस्टेंस था उसको डिस्टेंस लिख दिया, और जो आपको टाइम लगा दैट वाज 1 मीटर, उसको 60 सेकेंड में कन्वर्ट करके नीचे क्या लिख दिया? 60 सेकेंड। And we solve this question and we get 3 meter per second. And next one was they have asked average speed. वो तो हमने 3 meter per second निकाल दिया। दूसरा उन्होंने पूछा average velocity। अब average velocity का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Average velocity is equal to displacement upon total time. Displacement upon total time taken. ओके, अब देखिए ध्यान से, हमने कहा था उषा जो है वो स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है, जो कि कितना है? 90 मीटर लॉन्ग है आपका। ठीक है, अब देखिए उषा जो है वो यहाँ से उसने इस पोजीशन से स्टार्ट किया। सपोज ये पोजीशन है ओ से स्टार्ट किया, वो ओ से गई, मान लीजिए वो ए पोजीशन तक गई, तो ओ से गई वो ए तक, और ए से वापस क्या आ गई? ओ पोजीशन पे वापस आ गई। यानी जो उषा की इनिशियल पोजीशन है और जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो दोनों क्या है? सेम है। इनिशियल पोजीशन एज वेल एज फाइनल पोजीशन है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? 0। ऑलवेज रिमेंबर, जहां से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है अगर वो वहीं रिटर्न हो जाता है तो उसकी आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? 0 होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि जहां से आपके ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और जहां पर वो वापस आ रहा है
वो उसकी फाइनल है पोजीशन। तो अगर इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन जो है सेम है तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो यहाँ पर भी उषा ने स्टार्ट यहाँ से किया, वो ए तक गई, ए से स्विम करके वो वापस कहाँ आ गई, पॉइंट ओ पे आ गई। तो इनिशियल पोजीशन भी ओ ही थी और उसकी फाइनल पोजीशन भी ओ ही थी, तो इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और टाइम लग रहा था उसको 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 मीटर पर second. Okay, so your average velocity is 0 meter per second. Always remember this type of question. These are most important type of question जिसमें ये पूछा जाता है कि अगर आपका या तो वो डायरेक्टली पूछेगा, कंसेप्चुअली पूछेगा या न्यूमेरिकली भी पूछ सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकली आ गया, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो अगर जिस बच्चे को एक कंसेप्ट पता होगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर सेम है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो उसका आंसर करेक्ट आएगा। और जिसको नॉलेज नहीं होगी वो यहाँ पर मिस्टेक करेगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.